अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल होमवर्क तो दिया ही होगा, है नहीं? अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मसला नंबर 3, एसडीज प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट, मसला नंबर 2 मैंने ये बताया था कि एसडीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वन वे है। अब मैं बता रहा हूं टू वे सपोर्ट। इसकी मिसाल ऐसे है कि पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहे होते हैं एसडी, लेकिन आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि जब SD1 को खाली कर रहे होंगे और उसको पीडीज में और SD2 में बांटेंगे तो SD1 खाली हो जाएगा। फिर जब SD2 को बांटेंगे तो SD1 में फिर आ जाएगा, तो फिर SD1 को दोबारा बांट देंगे तो SD2 में फिर चला जाएगा, फिर SD2 को बांट देंगे फिर SD1 में दोबारा आ जाएगा, फिर SD1 को बांट देंगे फिर क्या होगा? SD2 में दोबारा आ जाएगा, चलो फिर SD2 को दोबारा बांट देंगे फिर SD1 में आ जाएगा। तो अब ये जो आपस में कैश कैश खेलते रहेंगे दोनों, तो इस मसले का हल क्या है? तो इस मसले के हल हैं दो। इस मसले के दो हल हैं और उन दोनों में से कौन सा हल लगना है ये सवाल वाला बताता है। एक हल को कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक हल को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इस मसले के हल टू वे सपोर्ट, यानी एसडीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, और अभी तक हुआ भी नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद भी नहीं है कि दो से ज्यादा एसडी हो। दो ही होते हैं इसमें, दो से ज्यादा होना तो फिर तो काफी गन मच जाएगा, तो इसलिए दो ही एसडी होंगे इस मसले में। इस मसले का हल ये दो तरीके हैं। ये दो तरीके क्या हैं वो मैं आपको सवाल के साथ सिखाता हूं। ये लिखना है तो लिख लें, बल्कि लिखना है तो क्या लिखा करें, लिखें इसको, मैं फिर सवाल बताता हूं। जी जी चलो करके देखते हैं। ज्यादा सपोर्ट कर रहा है मतलब? हाँ नहीं, ज्यादा से मतलब है ज्यादा डिपार्टमेंट्स को, तो ये दोनों ही सबको कर रहे हैं। SD1 SD2 को भी कर रहा है, SD2 SD1 को भी कर रहा है। चले करते हैं, दिखाता हूं। ये नोटेड? चले सवाल लिखें। टोटल बजटेड FOH। जी जी क्वेश्चन है। ये दोनों मेथड में मैं आपको क्वेश्चन से सिखाने लगा हूं। ये मसला क्या है कि एसडीज एक दूसरे को आपस में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे होगा क्या? एक खाली करेंगे दूसरा भर जाएगा, दूसरा खाली करेंगे पहला फिर भर जाएगा। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसके दो तरीके हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जो मैं आपको सवाल कराते हुए सिखाता हूं। तो उसके लिए सवाल लिख रहा हूं। टोटल बजटेड FOH, टोटल बजटेड FOH आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। अच्छा, ये जो बगला टेस्ट है ये ओवरहेड का, ओवरहेड पूरा तो नहीं हुआ लेकिन बस ठीक है, जितना भी हुआ होगा कल तक, परसों तक, कल तक, परसों तक। आज क्या दिन है? मंडे। हाँ, परसों तक जितना हुआ होगा है। चलो ठीक है, जुमेरात तक जितना हुआ होगा, या चले ठीक है जुम्मे को दोपहर तक जितना पढ़ाया होगा ऐसे कर लें। बस ठीक है, बुध तक जितना हुआ होगा है। अरे यार, जितना बुध तक पढ़ाया होगा वो। क्या लिखा? टोटल बजटेड FOH आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट आर एज फॉलोज। आर एज फॉलोज। PD1 है 5,05,000 और PD2 300,000, 3 लाख। SD1 200,000, 2 लाख, और SD2 180,000, 180।
SDs provide support as follows. SDs provide support as follows. अब as follows में SD1, SD2, PD1, PD2, SD1, SD2 30 और 50 और 20 और 60, 30 और 10 ये noted. Budgeted direct labor hours. Budgeted direct labor hours. Budgeted direct labor hours. PD1 10,000 और PD2 15,000 15,000 और रिक्वायर्ड है मुझसे OAR for each PD. OAR for each PD. अच्छा ये कैसे पता कि इस टॉपिक का सवाल है इसका मसला नंबर 3 नहीं ये इसका SD1 SD2 को सपोर्ट कर रहा है, SD2 SD1 को भी कर रहा है, तो दोनों SD आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं सपोर्ट। तो OAR for each PD रिक्वायर्ड है यूजिंग अच्छा यूजिंग से आगे पार्ट ए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और पार्ट बी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। चले मुझसे रिक्वायर्ड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या लगता है नाम से? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड खेलते रहेंगे कैच कैच जो बांट रहे हैं एक दूसरे को बस, ठीक है, बांटते जाएंगे। तो बेसिस हो गई और PD1 PD2 SD1 और SD2 जी नहीं ना क्या वो SD1 से वापस भी ले रहे हैं सपोर्ट? नहीं है ना, तो टू वे का मतलब है कि एक SD दूसरे SD को सपोर्ट कर रहा है तो फिर उससे सपोर्ट ले भी रहा है। हाँ अब देखिए ना, ये SD1 जब बांटेंगे तो SD2 में भी बांटेगा ना, और जब SD2 को बांटेंगे तो ये मतलब है टू वे का। वो जो कला वाला बात कर रही है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें SD2 SD3 बांट के SD1 में आ रहे हैं, SD1 बांट के उनमें नहीं जा रहा है। तो टोटल खर्चा जो दिया हुआ है प्राइमरी अपोर्शनमेंट करके 5 लाख 3 लाख 2 लाख और 180। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट नहीं मैं तो अभी आपको सिर्फ ये मसाइल बता रहा था सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के, तो इसलिए मैं बाकी पे टाइम लगवाने की बजाय इसी पे बात कर रहा था। अदरवाइज एग्जाम क्वेश्चन में वो प्राइमरी भी होगी ये भी होगी। हाँ जी पहले किसको बांटे? अब जब कैच कैच ही खेलना है तो जिसको मर्जी बांटे, तो बस ठीक है SD1 बांट लेते हैं। पहले SD1 बांटेंगे तो SD1 बांटना है 30 50 20 30 50 20 और SD1 में 2 लाख है जो यहां से खाली कर देंगे, तो यहां से निकल जाएगा 2 लाख और 30 और 50 1 लाख और 20 40,000। SD1 कर दिया खाली। अगला नंबर SD2 खाली कर लेते हैं और SD2 खाली करना है 60 30 10। अच्छा अब जब 60 30 10 SD2 खाली करना है तो वो 180 नहीं रहा, अब वो 220 हो गया हुआ है, तो यहां से खाली भी 220 करेंगे। इधर आ जाएगा 132 66 और 22। ये कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं ऐसे ही सही। अब क्या हुआ, ये क्या हो गया? SD1 को खाली किया था ना, फिर आ गया, फिर खाली कर देते हैं, तो फिर से SD1 30 50 20। अब यहां से कितना निकालना है? 22। तो 22 यहां से निकल के 30 50 20 60 600 11,000 और 4400। अब क्या हो गया? अब SD1 खाली किया था फिर SD2 में आ गया, तो दोबारा SD2 खाली कर देते हैं। 60 30 10। अच्छा अब यहां से कितना निकालना है?
44। तो यहां से 44 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60 30 10 करके 2640 1320 440। अब क्या हुआ, ये तो फिर से आ जाएगा। अब ये तो चलता ही रहेगा, तो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा है। हाँ जी, कुछ लोग चलाते चलाते इसको अगली टाइम भी लगा देते हैं, तो चलते चलते अगली टाइम भी आ जाता है कुछ लोगों से। और अगर इसी टाइम में क्लोज करना चाहें तो अब ये कितनी लाइनें तक चलेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि आपस में जब ये कैच कैच कर भी रहे हैं तो थोड़ा होता जा रहा है, तो अब जब थोड़ा होता जा रहा है तो फिर ज्यादा देर ये चलेगा नहीं। लेकिन पॉइंट्स में जाने की बजाय बस जहां बात पॉइंट्स में जाने लगेगी बस छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ भी कैसे देंगे वो मैं करके बताता हूं। और एग्जामिनर भी ना उसमें आपसे सिर्फ ये थोड़ी सी मेहनत करवाना चाह रहा है, 2-3 लाइनों के अंदर ये मामला क्लोज हो जाया करेगा। अब जैसे अब जब हम SD1 खाली करेंगे तो SD1 में आ गया हुआ है 440, ये जहां से निकलेगा तो निकलेगा 30 50 20 132 220 और 88। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं कि SD2 को खाली करके और फिर आखिरी SD1 में मामला क्लोज कर दें। जैसे अब अगर SD2 खाली करेंगे तो ये होना है 60 30 10, तो उससे SD1 में कितना आ जाएगा दोबारा, SD1 में कह रहा हूं 8.89 कह लें, चले 8.8 है, चलो ठीक है, नई डेसिमल करते हैं 9 कर लेते हैं। लेकिन अब जब इधर 9 आ जाएगा, अगली लाइन में जब 9 को बांटेंगे फिर तो सारे ही पॉइंट्स में जाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं कि इसको एक बार बांट लें और उसके बाद SD1 की लाइन आखिरी कर लें, और ये भी कर सकते हैं कि यहीं पर इसको खत्म कर दें। अच्छा, यहीं पर खत्म करने से मेरी मुराद ये है कि यहां से 88 निकालें लेकिन यहां ना लाएं, उन्हीं दोनों में एडजस्ट कर दें। और राउंडिंग ऑफ का कोई मसला नहीं है, चाहे तो अंदाजन कर दें। जैसे 60 30 है तो ये उसका डबल है ना, या डबल वाली बात अगर समझ नहीं आई तो 60 30 की रेशो में बांट दें। अब ये 88 है 90 नहीं है, तो कोई 1-2 रुपए आगे पीछे कर लेते हैं, 88 को उनमें बांट दें। नहीं 53 नहीं सही होगा, 53 तो तब आएगा अगर आप इसको 60% कर रहे होंगे। देखें यहां पर 30 50 20 जब कर रहे थे तो आप लोग कर रहे होंगे 30% 50% 20%। क्यों परसेंट क्यों कर रहे थे, क्योंकि पूरा 100 है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको 60 30 कर दें बस। देखिए अगर आप इसको प्रॉपर बांटेंगे ना 60 30 10, तो यहां पर आएगा 8.8, चलो 9 कर देंगे उसको, फिर अगली लाइन में उस 9 को बांटेंगे, फिर यहां पॉइंट्स में कुछ ले आए। कभी तो इनका आपस का लेन देन रोकना पड़ेगा, तो जिस लाइन में पॉइंट्स में जाने लगे बस वहीं रोक देते हैं। तो हम इसमें यही क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने का मतलब है कि इस 88 को यहां से तो करना है खाली, छोड़ नहीं देना यहां सवाल कि बस खत्म कर देते हैं। यहां से खाली करना है, लेकिन इस 88 को जब यहां से खाली करेंगे तो यहां ना आए, क्योंकि यहां अगर ले आए तो फिर एक और लाइन बनानी पड़ेगी। तो जहां पर आपको ये 2-3 लाइनें बढ़ाने के बाद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट रिपीट रिपीट, जहां पर आपको लगे कि अब बात पॉइंट्स में जा रही है तो फिर दूसरे SD में ना लेके जाएं, इस 88 को यहां से निकाल दें और बस इन दोनों में ही एडजस्ट कर लें। अब इन दोनों में एडजस्ट करना है तो 60 30 में ही करेंगे ना, 60% नहीं कह रहा, अब 60% नहीं है, अब 60 30 यानी 60/90 30/90 है। और उसमें भी अगर किसी को बहुत दिक्कत हो रही है तो अंदाजन 60 58 वो 60 और 28 कर लें, 59 29 कर लें, 58 30 कर लें, कोई मसला नहीं है। राउंडिंग ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ नहीं होता इसमें। तो 60 30 अगर आप बांटें तो ये बन जाएगा 59 और 29। और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इसमें SD1 SD2 बांटना शुरू करें, एक एक करके बांटेंगे तो बारी बारी बांटते जाएंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जहां पर कैलकुलेशन पॉइंट्स में जाए वहां पर दूसरे SDs में डालने की बजाय पीडीज में ही क्लोज कर दें। और अब इसका न्यूमरेटर बन गया नहीं यार 701 431, ये नहीं अच्छा लगने के तो नहीं लिखा होगा, ये भी टोटल होना है 478 569। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसमें सारे एसडीज को एक एक करके बार बार बांटते जाएं, लेकिन जहां पर बांटते हुए पॉइंट्स आने लगे तो वहां पर एसडी में ले जाना छोड़ के सब पीडीज में ले जाएं। और इसकी बेस हो गई 10,000 आवर्स और 15,000 आवर्स। तो आगे नीचे इधर OAR आ जाएगा 70.14 और 31.9। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसको करिए नोट, पॉज करना था। हाँ जी नोटेड। इसमें बताएं बेटे मसला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके आसान है जी जी। नहीं मैंने तो कर दिया लेकिन आपको भी तो आसान नजर आना चाहिए ना। हाँ जी कर लें, कोई मसला नहीं। अगर इसको SD2 पहले लिख देंगे तो ये थोड़ी बहुत फिगर्स डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन ये भी 5-6 लाइनों में हो जाएगा खत्म है। क्या करूं? आप मुझे सॉल्व करके दिखाना, पे चेक करा देना। चलो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन डन। साइमल्टेनियस इक्वेशन कराता हूं। जी जी बोले। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के लिए बेस कैसे डिसाइड करते हैं, यानी ये कैसे निकला? नहीं गिवन होता है। हाँ आप पूछ रहे हैं सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट में एसडीज को पीडीज में कैसे बांटना है। हाँ तो वो तो जो सवाल में गिवन होगा, अगर सवाल में गिवन ही कोई एक बेस है तो बस वही है, अगर एक से ज्यादा है तो मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली बराबर। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन डन। अच्छा अब मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सिखा रहा हूं, और चूंकि ये सामने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन करने जहां से रिलेट लगाऊं, यानी फार्मूला ड्राइव करके देने लगाऊं, और इन फिगर्स को मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मेरे ये कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पहले आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद साइमल्टेनियस होगा। मैं साइमल्टेनियस के लिए आपको इक्वेशन बना के दूंगा, लेकिन समझाने के लिए वो मैं डिराइव इस डेटा से करूंगा, वो बस एमी स्टाइल में डिराइव करके दे रहा हूं। अदरवाइज इसका कोई लिंक नहीं है कि साइमल्टेनियस अगर पूछा हुआ तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व होगा, लेकिन मैं वो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको यहां से निकाल के दूंगा। अभी ये जो यहां सब किया है, कोई नेक इंसान मुझे कुछ फिगर्स कैलकुलेट कर दे। SD1 से टोटल आउट कितना हुआ? SD1 से टोटल आउट कितना हुआ? 2,22,440। ये SD1 से टोटल हुआ है आउट। ट्रिपल टू ये 2224440 ना समझ आया किसी को? SD1 से जो टोटल आउट हुआ है वो ये है ना, नीला नीला वाला है ना। अच्छा SD2 से टोटल कितना आउट हुआ है? ये 2288। SD1 में जो इसका अपना टोटल था जो पहले था वो कितना था? 2 लाख। और SD2 में जो पहले ही अपना मौजूद था 180। तो जब इसमें था ही 2 लाख तो इससे आउट 222 कैसे हो गया? क्योंकि इसमें फिर वापस हुआ था, यानी इसमें से ट्रांसफर इन हुआ था। कहां से हुआ था? SD2 से। कितना कितना इन हुआ था? ये और ये, यानी 22,440। इसमें टोटल इतना पहले मौजूद था, फिर इतना और इन हुआ था, तभी तो इसमें से इतना टोटल आउट हुआ। मुंह लगा जाके, वो हिल भी गया देखो वहां से स्पीकर। इतना पहले अंदर मौजूद है, फिर इतना ट्रांसफर इन हुआ। 2 लाख इसमें पहले से है प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद, और 22 और 440 इतना यहां से और आया था। देखें यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, तभी पहले इतना मजीद और आया, तो हमें सारा खाली करने के लिए टोटल इतना आउट करना पड़ा। इसी तरीके से SD2 में पहले इतना मौजूद था, लेकिन इसमें SD1 से और आया कितना? ये और ये। तो इसमें 180 पहले मौजूद था, 444 और आया, तभी तो सारा खाली करने के लिए कितना खाली किया? पहले ये 6 फिगर्स देख लें, समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? सब सारे हाँ जी, सारे के सारे, वालों वाले भी बगैर वालों वाले भी, सारे। सबको आगे समझ नहीं? नो की आवाज आई है कहीं से। SD1 में पहले इतना मौजूद था और इतना और आया। कहां से आया? SD2 से। तो जब SD2 बटना था तो SD1 को कितना जाना था? 10। अच्छा किसका 10? इसका या टोटल का? टोटल का। ये ना थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आया है, 1 रुपए का फर्क तकरीबन, नहीं 7-8 रुपए का फर्क। इसका 10% ले, कुछ 7-8-9 रुपए का फर्क हो राउंडिंग ऑफ की वजह से। और SD2 में ये कहां से आया? SD1 से। जब SD1 बांटते थे तो SD2 में कितना जाता था? यानी SD2 में
ये जो आया होगा ये इसका 20% आया होगा इसका, तो देखें 20 ही बनता है मेरे ख्याल में, इतना ही बनता है ना। अब ये साइंस दोबारा देखें, SD1 में इतना पहले मौजूद था, इतना यहां से और आया, जितना इसका आउट हुआ उसका 10 इधर गया, तो ये 10 ही बनता है 8 का फर्क राउंडिंग ऑफ की वजह से। और SD2 पहले इतना मौजूद था, ये कहां से आया, SD1 से कितना आया 20, तो देखें इसका 20% यही बनता है। ये 6 फिगर्स और ये 10 20 के जो कीड़े कटे हैं, ये बात समझ आई तो मैं यहां से आगे चलता हूं। जितना पहले मौजूद था प्लस जितना और आया उसका 20 इधर बटा है, जितना SD2 में पहले मौजूद था और मजीद आया इसका 10 उधर गया है? हाँ बस बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है, बस अभी मिलने लगा जवाब इसका। मैं क्योंकि वो वैल्यूज बना चुका था ना, इसलिए मैंने उसकी फिगर्स यहां इस्तेमाल की हैं। जो लोग भी जाग रहे हैं इस 20 और 10 के इधर उधर होने में कोई एतराज? अच्छा, अब एक एतराज ये है कि ये फिगर्स कैसे पता चली? जब मैंने सॉल्व कर लिया, तो अगर सॉल्व ना किया होता तो ये फिगर्स ना पता होती। क्या क्या ना पता होता? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है, ये तो पता है। तो ऐसा करते हैं, इसको कह लेते हैं x, इसको कह लेते हैं y, और अगर ये x है तो ये 0.2x है, और अगर ये y है तो वो 0.1y है। अब इक्वेशन बन गई 2 लाख प्लस 0.1y इज इक्वल टू x, और एक इक्वेशन बन गई 180,000 प्लस 0.2x इज इक्वल टू y। तो अब यहां से हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, x इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 0.1y और y इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 0.2x। अच्छा, सवाल सॉल्व करते हुए आप चाहें तो बिल्कुल ये एक वर्किंग है, यानी आप बिल्कुल ऐसे ही बेशक इधर उधर एरो कर लें, बिल्कुल ठीक है। ये फिगर कौन सी है? वो जो अपनी गिवन नहीं जरूरी, इस सवाल में बेशक गिवन थी, अदरवाइज ये कौन सी फिगर है? प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद SD1 SD2 का टोटल है ये फिगर यहां लिखे, इसका x कह लें, इसको y कह लें, इधर से जो इधर जा रहा है वो 0.2x और इधर से जो उधर जा रहा है 0.1x। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई। अगर ऐसे डब्बे बना के चलना है, बेशक डब्बे बना के चल लें, लेकिन उसको फाइनली इस शक्ल में जरूर लिखिएगा। और अगर ये डब्बे डुब्बे नहीं पसंद आ रहे तो मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन बता देता हूं। 2 SD हैं, एक को x कह देते हैं, एक को y कह देते हैं। SD1 को x कह लेते हैं, SD2 को y कह लेते हैं। अब अगर x SD1 को कहा है, y SD2 को कहा है, तो ये इक्वेशन बनाना बताता हूं। ये डब्बे समझ आए कि नहीं आए? अगर आ गए तो अच्छी बात है, आप बेशक ऐसे डब्बे बना लेना। इस डब्बे बनाने में मुझे पर्सनली फायदा ये लगता है कि इसके साथ ये जो फिगर लगनी है वो कौन सी, 10 या 20? कैसे? ये SD1 से आना है ना, तो इसका मतलब SD1 से जो जाना है वो ये। इसी तरह ये फिगर कौन सी है, 0.1 के 0.2? कैसे? वो जो SD2 से जाना है उधर, यानी जो SD2 से इधर जाना। अगर आपको डब्बे नहीं समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डब्बे बनाने के बाद इनको सीधा करके इक्वेशन की शक्ल जरूर लिख लेना। लेकिन अगर ये डब्बे समझ नहीं आ रहे, मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन की शक्ल बताता हूं। SD1 SD2 को x y कहने में क्या एतराज? SD1 x SD2 y, x की इक्वेशन बन गई, एक y की बन गई। अगर इधर x लिखा है तो उसके सामने y लिखे, इधर y लिखा है तो उधर x लिखे, इसमें कोई एतराज? बीच में प्लस प्लस लगाए, इस पे कोई एतराज? इक्वल इक्वल लगा दें। x किसको कहा है? तो SD1 का खर्चा यहां लिख लें, और y किसको कहा है? तो SD2 का खर्चा यहां लिख लें। x y, और इधर x है तो इधर y लिखें, ये y है तो ये x लिखें, प्लस प्लस, और ये वो जो SD1 की फिगर वहां लिखी हुई है वो ये है, वो ये। फाइनली रह गया कि ये कैसे फैसला करें। तो ये वो है जो में आना है। x कौन है? तो SD1 में क्या आना है? 10, ये 10 है। y क्या है? तो SD2 में कितना आना है? 20, ये 0.2 है। ये मुश्किल लग रहा है, दूसरी शक्ल देख लें। y को कितना बांटना है? 10, y के साथ 10 जोड़ दें। x को कितना बांटना है? x के साथ 0.2 जोड़ दें। जैसे मर्जी याद रख लें, करना सही है बस। 2 इक्वेशंस बन गई। इनमें पहले ये x और y वाली बात क्लियर करें, जो नहीं समझ आई इसको पूछे। है जी, y SD2 है। SD2 को जब बांट रहे हैं तो 10 ना, तो y के साथ 10 लगा दें। जब SD1 को बांट रहे हैं, इसको टुकड़े कर करके फेंक रहे हैं 0.2, तो x के साथ 0.2 जोड़ दें। को बांटना है या में बांटना है, जो आसान लगता है वो याद करना है।
इसमें, और अगर को याद रखना है तो इसको, पता नहीं क्या करके जा रहा हूं मैं, डब्बा बना ले बेशक, बस कर सही दें। एक्स किसको कहा है हमने, तो मैं वैसे इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं कि एक्स में पहले इतना है और फिर वाई का इतना हो रहेगा, वाई में पहले इतना है और एक्स से इतना हो रहेगा। अब जब आपने दो इक्वेशंस बना ली तो दो इक्वेशंस पता हो और क्यूएम भी पास किया हुआ हो तो एक्स और वाई फाइंड हो सकता है, तो बस एक्स और वाई फाइंड करना है। अब आप एग्जाम में उसको लिख भी ऐसे ही रहे होंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन, उसके बाद सिर्फ इतना कह दें कि सॉल्विंग, और एक्स का और वाई का आंसर कैलकुलेटर से पूछ के लिख दें, और आपको कैलकुलेटर पे इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी। 2224448 2224489 नहीं, ये नहीं है, चेक कर लें, यही है। हाँ जी, ये बनता है कि नहीं? ट्राई करें ना सारे लोग, इनसे इक्वेशन सॉल्व हो रही है या किसी काम के नहीं है? जी जी जी, हाँ हाँ, यानी आप दोनों इक्वेशंस कैलकुलेटर के ऊपर लिख के, वो मुझे वैसे नहीं आता पर्सनली, वहां से एक्स के आंसर निकाल लें, या फिर जैसे बचपन में स्कूल में अगर सीखा है कि इस इक्वेशन में एक्स की जगह ये पुट करते हैं उससे वाई सॉल्व हो जाएगा, फिर जो वाई का आंसर आएगा उसको इसमें पुट करेंगे तो एक्स सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर को इतना बताना काफी है कि ये इक्वेशन बनाई है और मैंने सॉल्व करके आंसर निकाला है। अच्छा, ये जो ज्यादा फर्क लग रहा है ना, जैसे वहां तो 440 था, 48 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे करना ये चाहिए था कि एक लाइन और बना लेनी चाहिए थी और उसमें फिर यहाँ 9 लिखता मैं, फिर ये पूरा पूरा आ जाता, लेकिन मैंने चूंकि इसको जल्दी खत्म कर दिया इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई बड़ा मसला नहीं है। एक्स वाई सॉल्व करें तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक्स वाई सॉल्व्ड। अच्छा, अब अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है तो सेकेंडरी अपॉइंटमेंट में एक एक करके लाइनें बार बार लिखनी पड़ेंगी, लेकिन 2-3 लाइनें ईच, 2-3 ईच के बाद वो इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि पॉइंट्स में जा रहा होगा, तो फिर आप वहां क्लोज करते हैं। क्लोज करने से मुराद है कि अब जब एक एसडी को बांटे तो दूसरे एसडी में लाए बगैर पीडीज में बांट दें, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ये है कि आप ये सारा टेबल तो बनाएंगे, लेकिन अब की बार SD1 SD2 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखना है। सिर्फ एक बार लिखना है, लेकिन इस टेबल को यहां छोड़ के पहले हमें यह वर्किंग करनी पड़ेगी और इस वर्किंग से एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक्स और वाई हमने किसको कहा है? ये डब्बे के अंदर वाले ट्रांसफर इनको, या टोटल जो ट्रांसफर आउट हो रहा है उसको, जो टोटल आउट हो रहा है उसको कहा है। तो हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो बात बार बार लाइनें बना के पता चलनी थी, हमें साइमल्टेनियस से वो इक्वेशन सॉल्व करके पता चल गई। अब देखें जादू क्या हुआ, एक्स से हमें पता चल गया टोटल आउट कितना होना है और वाई से टोटल आउट कितना होना है पता लग गया है, तो हम एक ही बार एक्स से उतना ही आउट कर देते हैं जितना टोटल आउट पता लगा है हमें। कितना? बेशक अभी इस वक्त यहां 2 लाख, बस सिर्फ 2 लाख है, फिर भी हमें पता लग गया है कि टोटल आउट कितना होना है। एक्स और वाई क्या अज्यूम किया है हमने? SD1 SD2 का क्या, जो टोटल आउट होना है, ये देखे ना मैंने इस डब्बे से बताया था, जो SD1 से टोटल आउट होना है ना उसको एक्स अज्यूम किया है, जो SD2 से टोटल आउट होना है उसको वाई अज्यूम किया है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें सिर्फ ये बात पता थी स्टार्टिंग पे, पूरी लाइनें बनाई तो पता चला कि टोटल कितना आउट हुआ, वो इन 8 लाइनों के बाद पता चला था। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का फायदा यह है
कि दो इक्वेशंस डिजाइन की, उनको सॉल्व किया और x और y का आंसर आ गया। तो x और y हमने किसको कहा हुआ है? x किसको कहा है? SD1 के टोटल आउट को, और y कहा है SD2 के टोटल आउट को। तो अब हमें टोटल आउट पहले ही पता लग गया, वो जो उन 8-10 लाइनों के बाद पता लगना था साइमल्टेनियस इक्वेशन से, हमें इक्वेशन बना के पता चल गया। अब हमें क्या पता चल चुका है कि SD1 से टोटल आउट कितना होना है? कितना होना है? 222। तो बेशक ऊपर नहीं है 222, फिर भी 222 ही निकालेंगे हम यहां से। तो हम यहां से निकालेंगे 222,448, और जब यहां से इतना निकाल देंगे तो 30, 50, 20 बांटे 6, 6, 7, 3, 4, 111, 222, 4, और उधर 444, 89। ये पूरा नहीं हो रहा, 90 आ जाएगा। तो इनमें से किसी एक को कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 89 पे रोक दिया और उधर कम कर दिया, बढ़ा दिया, पता नहीं क्या किया है। सही है, सही किया। अब हमें एक ही लाइन में यही पता चल गया कि कितना टोटल आउट करना है। बेशक ऊपर नहीं है 2,22,000, लेकिन हम फिर भी 2,22 आउट करेंगे, क्योंकि हमें पहले पता चल गया था। और y से टोटल कितना आउट करना है, तो हम y से इतना ही आउट कर देंगे, 22,448,9। अब हम यहां से इतना आउट करेंगे 60, 30, 10, तो 13,4,6,9,3, 6,7,3,4,7, और इधर 22,4,4,8, ताकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब और ये पूरा नहीं हुआ तो उनमें से किसी एक को कम ज्यादा कर लेते हैं। पूरा 3, 7, 8 ये बन रहा है पूरा। हाँ ठीक है, 8, 8, 3, ठीक है। अच्छा, ये जो ₹1 मैंने आगे पीछे किया है ना, ये इसको कैंसिल करने के लिए राउंडिंग ऑफ का फर्क है बस। तो इधर 8 लिखूंगा तो ये पूरा 0 होगा। तो वो जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हमें सारी लाइनें लिखने के बाद पता चलता था कि टोटल आउट कितना हुआ है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हमें पहले ही पता चल गया, और जितना पता चल गया हमने डायरेक्टली उतना आउट कर दिया। अब देखिए, जब SD1 खाली किया था, कितना खाली कर दिया था? 222 कर दिया था ना, जबकि ऊपर था ही नहीं, 222 आ गया। जब ये आ गया, अब जब आप इन कॉलम्स का टोटल करेंगे तो ये 0 हो गया होगा। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है कि जिसमें आपको SD1 SD2 बस एक दफा लिखना पड़ेगा, और इनका टोटल कर लें तो ये बन जाएगा 701 478 571, और बेस इसकी आगे तो 10,000 आवर्स और 15,000 आवर्स। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बार बार लाइनें लिखनी पड़ेंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन बना के टोटल आउट एक ही बार पता चल जाएगा, और फिर उस टोटल आउट को एक ही बार सीधा आउट कर देंगे। जी जी, तो इस पे पेपर फेल नहीं करेंगे अगर आप यहाँ का ₹1 बच जाएगा तो कोई मसला नहीं। अगर आपका इधर ₹1 बच जाए, आने दें ₹1। अगर आपको चीज नहीं समझ आई जो मैंने ₹1 इधर उधर किया है, वैसे तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये मसला नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ आई, आपका यहाँ पर ₹1 ₹2 आ गए तो कोई मसला नहीं है, हो गया वो खत्म। अच्छा, हाँ बिठाएं उनसे हाथ। पानी तो नहीं दो। पेज 33, इसको नोट कर लें, और जो फिगर कैलकुलेशन नहीं समझ आई बताएं, किसी को कोई मसला नहीं। पेज 33 क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी आप दिल करे तो कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, आप क्या कहते हैं, कर लेते हैं। पॉज करना। पेज 33 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 2 सवाल तो होमवर्क कर ही लेंगे, चले एक एक करके कर लेना, लेकिन छोटा सा सवाल है। एक बड़ा नहीं, खैर नॉर्मल सा सवाल है, दूसरा बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। अच्छा चले, जो अच्छे बच्चे हैं वो 2 कर लेना, और जो गुजारा मुजारा है वो 1 कर लेना।
और जो गंदे घटिया गलीज वो कोई भी ना करना। पेज 33 क्वेश्चन 6 सलमान लिमिटेड, ये है ऑटम 2014 का। एक ये कर दें तो आपकी मेहरबानी, और एक कर दें, छोटा सा सवाल है, आपको देख के पता चल जाएगा, छोटा सा सवाल है। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 9 है जी। ये है स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का सवाल था, नाइट्रेट लिमिटेड। एक मैंने बताया है ऑटम 14 अटेम्प्ट का सलमान लिमिटेड, और एक मैंने बताया है स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का नाइट्रेट लिमिटेड। चलें ठीक है जी, जाएं ऐश करें।